जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है वर्ब, यानी कि हम लोगों ने प्रोनाउंस को पूरा कंप्लीट कर लिया और उसमें कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी किया था और मस्त तरीके से उसमें पूरा सब पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे वर्ब, यानी कि वर्ब क्या होता है और वर्ब ऑफ बेसिक देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग वर्ब के बारे में जितना भी बनता है ना कन्फ्यूजन, और जिसको ये पता ही नहीं चलता सेंटेंस में वर्ब है क्या, ये किसको दिखा रहा है ना, ये सब चीजें पता ही नहीं चल पाती, वो चीज आज हम लोग सीखेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देख भी लिया क्या लिखा है, वर्ब है ना। और कौन सा लेक्चर? ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, समझते हैं क्या होता है वर्ब। जैसे अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो लिखा है, वर्ब की डेफिनेशन में लिखा है इट इज अ वर्ड, क्या लिखा है, इट इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या लिखा? या तो आप कह सकते हो ये क्या होता है, शब्दों या शब्दों का समूह। क्या करता है? जो एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? दैट एक्सप्रेशन एन एक्शन या स्टेट या इवेंट। क्या करता है? ये एक्शन को या स्टेट को या इवेंट को दर्शाता है। कहने का मतलब समझते हैं आखिर में है क्या ये कहानी। ठीक है, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखो जरा, कहोगे सर ये जो लिखा है इसको जरा थोड़ा सा बताओ सही से। लिखा है इट इज अ वर्ड। क्या लिखा है? इट इज अ वर्ड और ग्रुप अथवा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? वर्ड्स अथवा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कहने का मतलब शब्दों के समूह। दैट जो कि एक्सप्रेसेस एन एक्शन। क्या करता है? एक्शन दिखाता है। क्या करता है? एक्शन दिखाता है। एंड ए स्टेट। क्या करता है? स्टेट का मतलब होता है अवस्था दिखाना। एन इवेंट मतलब क्या? जो चीज हैपनिंग यानी होती है। यहाँ से आप ये सीख सकते हैं, एक्शन का मतलब होता है डूइंग, जो हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? डूइंग। ठीक है, अगर बात करें किसकी? स्टेट की, तो ये क्या होती है? ये हमारी होती है बीइंग, यानी होना। ठीक है, और ये इवेंट क्या होता है? इवेंट जो होता है हमारा, ये हैपनिंग होता है। क्या दोस्तों होता है? हैपनिंग। क्या होता है? हैपनिंग। क्या होता है? हैपनिंग। यही होता है ना? आपको गई यस सर, यही होता है। अब बात करते हैं भाई, ये होता क्या है? होता क्या है ये आखिर में? ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए। जैसे इट इज अ वर्ड ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन एन एक्शन का मतलब होता है डूइंग यानी करना, स्टेट का मतलब होता है बीइंग होना, और इवेंट का मतलब क्या होता है? हैपनिंग। आप कहोगे सर ये अभी कुछ समझ में आया नहीं। अभी कुछ समझ में आया नहीं, आएगा भी नहीं। ठीक है, आना भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं भाई, एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आखिर में क्या है। जो सर देखो, अगर मैं डेफिनीशन बताना, मुझे डेफिनीशन ही बताना होता तो मैं बोल देता भैया किताब से पढ़ लो, उसमें लिखा भी है। और आप ये पढ़ते भी हो कि जो वर्ब होता है क्या करता है? एक्शन जनरेट करता है। क्या करता है? एक्शन जनरेट करता है। या किसी स्टेट के बारे में बताएगा, या क्या बताएगा? किसी इवेंट के बारे में बताएगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप कहोगे सर मैंने ये पूरी जिंदगी यही पढ़ते रहे लेकिन आज दिन तक समझ में ही नहीं आया। तो समझते हैं आखिर में ये क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करी है, जैसे एग्जाम्पल से मैंने सीखने की कोशिश करी, मुझे यहाँ पर पता चला ही इज प्लेइंग। सबसे पहले ये वर्ब होती क्या है? जैसे आपने देखा होगा, खेलना, लिखना, पढ़ना, है ना, देना, लेना, सब आप कह सकते हो। लास्ट में जो सर ना होता है ना हिंदी में, वही हमारी वर्ब्स होती हैं। यानी 95% लगभग यही होती है हमारी वर्ब्स, जो क्या करती हैं? एक्शन को दिखाती हैं, जैसे खाना, पीना, लेना, देना। अब सर कहोगे मुझे कैसे पता चलेगा इसमें एक्शन है या स्टेट है या इवेंट है? अब जरा देखते हैं भाई, इसमें लिखा ही इज प्लेइंग। क्या लिखा है? ही इज प्लेइंग। मैंने आपसे कहा ही इज प्लेइंग, तो आप कहोगे सर मैं क्या कर रहा हूँ? खेलने का काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ही इज प्लेइंग, यानी कि मैं एक्शन जनरेट कर रहा हूँ, यानी डूइंग। डूइंग का मतलब मैं कर रहा हूँ। अभी समझ जाओगे ये क्या है आपका। ये कहोगे सर यहाँ पर एक्शन जनरेट किया जा रहा है। आप कहोगे सर ये टेक्निकल भाषा आपने बोल दी, एक्शन जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, अभी समझोगे बाद में। मैंने कहा ही वर्क्स हियर, अब यहाँ पर क्या कर रहा है? वो भी काम करता है ना, वो यहाँ पर क्या करता है? काम करता है। तो ये क्या कर रहा है? एक्शन जनरेट कर रहा है। अभी आप डिफरेंस सीख जाओगे, बस सिर्फ आप पढ़ते रहिए। जैसे मैंने कहा इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग, जैसे मैंने कहा इट इज रैनिंग, तो आप कहोगे सर क्या इट इज रैनिंग मैं कर रहा हूं? क्या वर्षा आप कर रहे हो? बताओ, क्या आप कर रहे हो या वर्षा हो रही है? आप वर्षा कर रहे हो या वर्षा हो रही है? तो आप कहोगे सर ये तो होना दिखा रहा है ना कि करना, ना कि हो, ये क्या दिखा रहा है? होना ना कि करना। ध्यान समझना दोस्तों, ये क्या कर रहा है? इट इज रैनिंग। क्या लिखा? इट इज रैनिंग। ये हो रहा है या मैं कर रहा हूं? आप कहोगे सर ये तो हो रही है, आप कर नहीं रहे हो। अभी तक क्या था? ही इज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, मैं कर रहा था, डूइंग, यानी जो दिखाता है डूइंग यानी करने को, वो क्या होते हैं? वो एक्शन वर्ब होती हैं, समझना। और ही वर्क्स हियर, मैं यहाँ काम करता हूँ, है ना।
तो आप कहोगे सर यहाँ भी एक्शन जनरेट यानी करने का काम हो रहा है, यहाँ क्या होने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर तो ये भैया स्टेट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सॉरी हैपनिंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हैपनिंग, क्या कर रहा है, हैपनिंग दिखा रहा है, यानी हैपन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सी इज ब्यूटीफुल। अब सी इज ब्यूटीफुल आप कहोगे अच्छा सर सी इज ब्यूटीफुल ये एक्शन दिखा रहा है या हैपनिंग हो रहा है, मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपसे बोला सी इज ब्यूटीफुल, मैंने क्या कह दिया, सी इज ब्यूटीफुल। आप कहोगे सर इसका मतलब यही तो होता है, वह सुंदर है ना, वह सुंदर है, कोई लड़की होगी उसके लिए बोला गया है वह सुंदर है। तो आप कहोगे सर क्या ये मैंने करा है, समझते जाना, क्या मैंने करा है, क्या ये हो रहा है, आप कहोगे सर दोनों नहीं हो रहा। तो भैया ये किसको बता रहा है, आप कहोगे सर स्टेट को बता रहा है, किसको बता रहा है, स्टेट, किसको बता रहा है दोस्तों, स्टेट को। समझ में आ गया, ये क्या बता रहा है, स्टेट को, समझ में आ गया, आप कैसे स्टेट को बता रहा है, आप समझ गए होंगे, आ रहा है ना समझ में आपको, यस सर। एक बार और समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा ही इज प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये एक्शन जनरेट कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ही वर्क्स हियर, है ना, मैं काम क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। तो ये करने का काम जब होता है तो यही हमारे एक्शन वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं। और एक्शन वर्ब ही हमारे क्या होते हैं, लगभग 95% लगभग यही होते हैं जो एक्शन वर्ब होते हैं। अगर बात करें हैपनिंग की, जैसे इट इज रेनिंग, तो ना मैं कर रहा हूँ ना ये हो रहा है, ये एक इवेंट है, ठीक है, ये घटना है, कह सकते हो इवेंट। सी इज ब्यूटीफुल ये क्या, एक स्टेट बता रहा है कि मैं सुंदर हूँ भैया, है ना, मैं काला हूँ। जैसे जैसे बात करें आई एम स्टूडेंट, तो आप क्या कहोगे, बताओ ये एक्शन कर रहे हो या हो रहा है, आप कहोगे सर पता चल गया सर ये स्टेट की बात कर रहा है। आप बताओ किस किस को कंफ्यूजन नहीं है, आप बताओ किस किस को कंफ्यूजन नहीं है, आप कहोगे सर मैं समझ गया। जैसे ही डाइड लास्ट ईयर, क्या मैं कर रहा हूँ, मरने का काम कर रहा हूँ, नहीं। क्या ये हो रहा है, आप कहोगे नहीं सर ये एक इवेंट है, ही डाइड लास्ट ईयर, मतलब वो पिछले साल मर गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है सर, इवेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इवेंट यानी हैपनिंग की बात कर सकते हो। तो अगर बात करें क्या, ही किल्ड अ डॉग, अब देखो सर यहाँ पर ही किल्ड अ डॉग, अब बताओ कुत्ते को मार, आप क्या कर रहे हो, कुत्ते को मार रहे हो, इसमें देखो क्या, ही किल्ड अ डॉग। जैसे आप कहोगे मैंने कुत्ते को मार दिया, वह क्या कर रहा है, कुत्ते को मार रहा है, या कह सकते हो उसने कुत्ते को मार दिया। तो आप कहोगे सर एक्शन किया जा रहा है काय का, मारने का, अब तुम कर रहे हो, ठीक है, जब तुम कर रहे हो तो भैया एक्शन जनरेट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, एक्शन वर्ब है, क्या है, एक्शन वर्ब है। और है कौन एक्शन वर्ब, आप कहोगे सर किल, या वर्ब कौन सी है, आप कहोगे सर किल, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, मारना। यहाँ क्या है, यहाँ कहोगे सर डाइड, यहाँ क्या है, डाइड, ये क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप कहोगे सर एम, एम क्या है, ये भी हमारी वर्ब है। समझ में आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या था, आप कहोगे सर प्लेइंग, ये हमारी क्या थी, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या थी, मेन वर्ब। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्शन जनरेट हो रहा है, मतलब जो मैं करता हूँ वो एक्शन मैं क्या करता हूँ, जनरेट करता हूँ, यानी एक्शन वर्ब होती है। और जो चीजें होती हैं, देखो करना और होना में बहुत अंतर है, एक चीज करी जाती, एक चीज होती है। जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, इवेंट हो रहा है ना। तो और पता, स्टेट तो आप जान ही गए हो, स्टेट तो आप जान ही, जैसे केम, सी केम हियर लास्ट, सी केम हियर लास्ट ईयर, मतलब कहने का मतलब है कि वो अब क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर काम कर रहे है, वो क्या आने का काम कर रही है, क्या कर रही है, आने का काम कर रही है, ठीक है, वह आ रही है ना, आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक्शन जनरेट हो रहा है। समझ में आ गया, एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है। अब एक बार थोड़ा कंक्लूजन समझ लेते हैं आखिर में क्या निकल गया है। समझ में ये आया कि सर जो हम लोग करते हैं ना वहाँ एक्शन जनरेट होता है, मतलब कहने का ये है कि जो चीज मैं करता हूँ ना वहाँ एक्शन जनरेट हो जाता है, जो चीज होता है वो एक इवेंट होता है, और जो मतलब कुछ दोनों नहीं होते वो क्या होती है, हमारी स्टेट होती है। ये बात समझ में आई, बताओ डेफिनेशन की, ये बात डेफिनेशन की समझ में आई, एन एक्शन क्या होता है, ए स्टेट क्या होता है, या एन इवेंट क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज आपकी क्या कर देगी, नॉलेज को बूम बूम अप कर देंगी, यानी कि नॉलेज को बढ़ाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताने का काम कर रहा हूँ। आया समझ में। आप कहोगे यस सर, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, क्या करना, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, मतलब कहने का ये कि वर्ब का वर्गीकरण, क्या वर्गीकरण, यानी कि इसको हमें बांटना है, आखिर में क्या होता है, आखिर में ये जो चीजें बना रखी सर क्या। अगर वर्ब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब की बात की जाए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब की बात की जाए तो इसको दो दो भागों में